सबसे पहले राधे राधे और स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे। तो यहाँ पे देखिए ऐसे कपड़े ले लेने, साड़ी हो या सूट के कपड़े हो या दुपट्टे हो, कोई भी एक्स्ट्रा आपके पास कपड़े हो उसको मतलब 5.5-6 इंच के चौड़ाई में आपको कट कर लेना। उसके बाद उसको सिलाई करके फ़ोल्ड कर लीजिए। नहीं सिलाई करेंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने फ़ोल्ड कर लिया क्योंकि थोड़े रेसे वैसे निकलते हैं ना, तो बाद में फिर से मतलब दिक्कत होती है। उतनी भी दिक्कत नहीं होती, आप बिना सिलाई के ही ऐसे कर सकती है। आपको एक बैंगल लेना है जो कि चूड़ी वाली नहीं होनी चाहिए, टूटने का डर है। सीधा पायदान है भाई, डोरमेट तो उसमें चूड़ी अगर लगाएंगी तो वो टूटी जाएगी। तो आपके घर में तो मेटल की चूड़ी होती होंगी, कोई भी ख़राब मेटल का चूड़ी ले लीजिए। उसके बाद आपको सेफ्टी पिन की सहायता से कुछ इस तरह से, देखिए बहुत ही वायरल कारपेट है, मैंने कहा कि नहीं मैं आपके साथ ये बना के मतलब शेयर करूं कि इसको मैंने सिंपली पड़े हुए मतलब साड़ी के टुकड़ों से ही मैंने बनाया हुआ है। और कोई भी कलर में आप बना सकती हैं, ऐसा नहीं है कि ऑरेंज कलर ही बनाना है, ये आपके ऊपर है। तो कुछ इस तरह से देखिए बीचों बीच में से निकालनी है आपको सेफ्टी पिन, और पहले तो नीचे डालना। ना इसमें सिलाई की काम है, ना मशीन की काम है, ना क्रोशिया की काम है, ना बुनना है। एकदम बहुत ही 20 से 25 मिनट में आपने लगातार ये काम किया तो आपका बन के रेडी हो जाएगा प्यारा सा डोरमेट। और बहुत ही प्यारा लगता है ये बनने के बाद, और इतना फिक्स हो जाता है ना, ये चीज़ें थोड़ी टाइट टाइट खींच के बनानी रहती है। ये फिक्स हो जाता है कि बाद में खुलने की भी इसकी कोई वही नहीं होता कि ये बाद में खुल जाए बनाने के बाद, नहीं। अब एक राउंड तो मैंने पूरा कर लिया। अब देखिए दूसरे राउंड में भी यही प्रोसेस आपको अपनाना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। देखिए आपको इस तरह रखना है और बीच में होल हो जाता है। जो क्रोशिया वरोशिया बनाती हैं ना, वो तो ईजिली बना लेंगी, जो नहीं भी बनाती हैं वो भी आराम से बना लेंगे। देखिए वो दिखती है ना आपको, यहाँ से फिर डालना। और देखिए मैंने एक सेफ्टी पिन की सहायता से इतने प्यारे डोरमेट मैंने बनाई है कि ये मतलब मैं क्या ही कहूँ। और बहुत ही ट्रेंड चल रही है इस डोरमेट की, तो ज़रूर आप कोशिश कीजिएगा। कलरफुल भी बनाइए, आपके ऊपर है। अब देखिए यहाँ पे मैंने दूसरा फंदा ले लिया क्योंकि ज़्यादा लंबा लंबा करने पे खींचने पे हाथ दर्द होता, तो मैंने ज़्यादा लंबे नहीं लिए हैं, छोटे छोटे ही लिए हैं। अब देखिए दूसरा को आप ज्वाइंट कर सकती। नवरात्रि चल रहा है, मैं सिलाई का काम कुछ नहीं करती हूँ, न सिलती न बिनती। ये पहले से मेरे पास कपड़े पड़े हुए थे सिल के, उसी का मैंने बनाया हुआ है। बना नहीं पाई थी काम की वजह से, तो मैंने कहा अब बना लेती हूँ। तो देखिए आपको अगर आसकत लग रही है ना, बहुत हम लोग आलसी भी लगता है ना, उठ उठ के बाहर में जाओ, सिलाई धागा लेके आओ सिलो। उससे अच्छा कि आप देखिए थोड़ा सा और छोड़ दीजिए, जो किनारी होती है ना छोड़ दीजिए, और उसके ऊपर से आपको इस तरह फिर से अटैच करके आपको बनाने लगना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप डरिएगा नहीं कि ये मतलब ये खुल जाएगी या बाद में बुरी लगेगी, नहीं। इसको आप ऐसे ऐसे गांठें पड़ते जाती है और वो गांठों में सिमट के रह जाता है और उसका पता ही नहीं चलता है कि ये मतलब आपने सिलाई नहीं की। तो इसमें सिलाई की भी ज़रूरत नहीं है, मन करे तो आप गांठ भी डाल सकती है, ये सब आपके ऊपर है। और 1 बाई 1 ऐसे बनाते जाना, थोड़ा टाइट हाथों से खींचिए और बहुत ही प्यारा डोरमेट बन के रेडी हो जाएगा। अक्सर इसको ना, ये देखिए अब दूसरे कलर आपको जोड़ना है, तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं जोड़ के भी बता दूं कि गांठें डाल के भी बना सकते हैं। और गांठ कहीं दिखाई नहीं देता है, आप इस तरह गांठें जोड़ के, आपका मन नहीं कर रहा कि मैं उस तरह बनाऊं, तो आप इस तरह का गांठें भी जोड़ के बना सकते। तो कुछ इस तरह से आपको बिनते जाना। गांठें डालने के बाद भी मैंने उसी तरह से बुनाई किया और कुछ इस तरह से आपका मैट बन के रेडी हो जाएगा। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अब दूसरी मैट की बारी आई। तो ये मैट जो आप देख रही ना, मैं इसको घर पे आप कैसे बनाओगी ये मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही इजी तरीका है। चलिए तब करना क्या, आपको कट पीस ले लेनी है, कोई भी कपड़ा ले लेनी है, और उसको देखिए फूल के पत्ती के आकार का एक पेपर पे पहले कट कर लीजिए। उसके साइज बाई साइज रखे, फिर कपड़े पे कुछ इस तरह से आपको कट कर लेना है। जब तक मैं कट करती हूँ तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये मेरे बताने का तरीका कैसा है। तो कुछ इस तरह का मिल निकल जाएगा, इससे छोटा बड़ा आप रख सकती हैं। अब आपको लेना है डबल फोल्ड में कपड़े, जितनी बड़ी, ये ज़रूरी नहीं मैंने जितना बड़ा लिया है, 20 बाई कम से कम 40 इंच की लंबाई थी मेरी, लेकिन 35 इंच लंबाई है, लेकिन आपके अनुसार है, आप जितना लंबा छोटा कर सकती हैं। उसमें मैंने प्लास्टिक बोरी का यूज किया, आप यूज भी कर सकती हैं, या फोम का भी यूज कर सकती हैं, या मोटी
किसी भी ऊनी कपड़ा का भी यूज आप कर सकते हो। कुछ इस तरह से आपको बना लेना है, उस पर सिलाई चला देनी, 3-4 सिलाई चला दीजिए बीच में, क्योंकि वो कहीं से सिकुड़ेगा नहीं और जितना भी एक्स्ट्रा होंगे इधर उधर निकल जाती है सिलाई करने के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। उसको आपको कट कर लेना। कट कर लेने के बाद इसकी भी फिनिशिंग ज़रूरी है, तो आपको फिर से अलग से कट पीस में से आप इस तरह से कपड़े निकालिए। मैं कभी नहीं कहती कि आप नया कपड़ा यूज कीजिए। देखिए यहाँ से 3 से 4 इंच की चौड़ाई में आपको कपड़ा ले लेना। जितना चौड़ा आपको पट्टी बनाना उतने चौड़े आपको ले लेने हैं। किनारे के भाग आपके ऊपर है। मैंने 4 इंच की चौड़ी पट्टी कट की है। आप 3 इंच में भी कर सकती है, 2 इंच का भी कर सकती है। अगर पतला फोल्ड चाहिए तो 2 इंच में भी आपका हो जाएगा। ये सारे ऊपर डिपेंड करते हैं आपके। अब देखिए कॉर्नर किसको नहीं आता इतनी फिनिशिंग करनी, वो तो सबको आती है। मैं तो एक आइडिया लेके आपके साथ शेयर करने आई हूँ, दिखा भी रही हूँ कि मैंने कुछ इस तरह से ये नहीं है कि मैंने इसमें टेढ़ा पट्टी कट किया, मैंने स्ट्रेट टू स्ट्रेट पट्टी को ही कट किया और चारों तरफ से सिलाई करने के बाद यहाँ पे मुंह मैंने इसकी जो कॉर्नर की है वो उसको मैंने ज्वाइंट कर दिया। अब ज्वाइंट करने के बाद इसको फोल्ड करना है। और अगर मेरी भाषा समझ में ना आए, क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो मेरी आधी मतलब थोड़ी बहुत बिहारी भाषा भी आती है, तो उसको आप मेरी वीडियो देख के भी समझ सकती हैं। कि अगर भाषा ना समझ में आए तो वीडियो ही देखिए, और थोड़ा धीरे मतलब स्लो मोशन भी करने वाले हो तो उसको भी आप देखेंगी तो आपको पता चले। देखिए इतने सारे कट पीस मैंने कर लिए। कट पीस कर लिए है। अब आपको लाइनिंग चाहिए। कलरफुल मैंने कट किया, आप एक कलर में भी बना सकती है, ये भी आपके ऊपर है। अब लाइनिंग के आप कॉटन के कपड़ा यूज कर सकती है। मेरे पास सिल्क में थे और मैंने कट पीस से यूज़ किया, क्योंकि मैं सारी ब्लाउज हैंड सारी चीज़ें सिलती रहती हूँ सूट उट को, तो ये ज़्यादातर मेरे पास बचे रहते। तो मैंने दोनों जगह मतलब दोनों कपड़े मेरे सही थे। आप इसमें कॉटन भी या बेकार कपड़े को भी लाइनिंग में रख सकती है। और कुछ इस तरह सिलाई करके आप उसको फोल्ड करके प्रेस कर दीजिए। बहुत अच्छे से प्रेस होने के बाद इसका फूल का कली ना बहुत प्यारा लगता है। देखिए मैंने किया है और उसको फोल्ड करके भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। और इजी इतना है कि मैंने तो सिल के सारे बच्चों को दे दिया था, वहीं पलट के वहीं प्रेस कर दिए थे। अब देखिए मैंने 4 इंच का कपड़ा को कट करके फोल्ड किया है, तो कितना प्यारा डोरमेट अभी से ही लग रहा है। अब आपको करना क्या है, एक प्लेट लेनी है। कहीं ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं। सर्कल बनाने के लिए क्या लिए, इसी नाते मैंने इजी चीज़ों को रख के आपको बनाया कि हर घर में प्लेट मिल जाएगी। और इस तरह 2 सर्कल बना लेना। आप चाहिए तो 1 सर्कल भी बना सकती हैं, और मन करे तो 2 या 3 सर्कल भी बना सकते हो। कुछ इस तरह से प्रेस होके मेरा रेडी हो गया फ्लावर वाली। अब जिस सर्कल पे और सिलाई मशीन होती है ना, नॉर्मल सिलाई मशीन से मैं बना रही हूँ। आप देख रही हूँ अम्ब्रेला सिलाई, उसी मशीन से मैं बना रही हूँ। कोई लाइट वाली सिलाई मशीन नहीं है मेरे पास, ना ही मोटर लगी हुई है। नॉर्मल है जो सिलाई करते हैं गाँव में, वही सिलाई मशीन है। तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, एक फूल को मतलब एक कली को उठाना है और हल्की सी बीच में चुन्नट देनी है। और चुन्नट देने के बाद आपको कुछ इस तरह से सिलाई चला देनी है। अब इसी तरह आपको गोल गोल में आपको कली अगर कलरफुल है, कली अगर कलरफुल में डाल रही हैं तो कलरफुल वाले कली लेते जाइए, जोड़ते जाइए। लेकिन मैं 2 कलर में बना रही हूँ, तो एक कलर रेड और एक कलर मेरी ब्लू की है। अब चलिए जैसे मैं बनाती जा रही हूँ तो आपको ख़ास बात बताने जा रही हूँ। आप ज़रूर एक बार सोचिए, जितनी भी बहनें मेरी बात सुन रही हैं, दीदी भाभी वालों, सबको मैं बताना चाहती हूँ कि घर के काम तो हर कोई कर लेता, लेकिन आप अपने ऊपर भी समय दीजिए। क्योंकि एक टाइम पे आपको ना बच्चे, ना पति, ना किसी को इस काम की कदर नहीं थे। बहुत 90 मतलब 80% में से तो 20% होते ना जेंट्स, या 10% होंगे जिनको कद्र होती है इन सारी चीज़ों की। तो मेरा तो मानना है कि आप घर का काम करो। मैं ये नहीं कहती घर का काम छोड़ के आप सिलाई बुनाई में चालू कर दो, ये कर दो। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप काम के साथ कुछ अपने लिए भी टाइम निकालिए। सोने से तो मेरा भी टाइम होता था कि मैं काम करके आती थी, सो जाती, उसमें कोई बुराई नहीं होती। और सोने जितना आप सोएंगी उतना ही आपको नींद आएगी, ये रियलिटी है। कभी आजमा के देखिएगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल जो होता है ना कि मैंने महसूस किया है इस चीज़ को, कि मैं जितना सोती हूँ उतना सोती हूँ, और जितना नहीं सोती उतनी मुझे नींद नहीं आती। एक आप जब काम करने लगते हो ना, या बाहरी सिलाई आती तो सिलाई ही कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत धनी मनी है तो हम सिलाई नहीं कर, अरे घर के ही हैं वही उन्हीं का कीजिए। और एक समय कब किसके लाइफ में क्या समय आ जाता है, किसको मजबूरी से करना पड़ता है, तो भगवान ही जानते हैं कि कब किसका समय क्या हो सकता है। तो आप अपने आप को ज़रूर, या पढ़ने लाइन में तो पढ़ाई कीजिए, अगर इन सारी चीज़ों में है तो आप इसमें ज़रूर आगे अपना काम कीजिए और अपने लिए समय निकालिए। अब आपको बीच का फूल का मैं पहले बता दूं।
उसको फिर से आपको प्लेट लेना, उसी के आकार का फिर से आपको इस तरह से कुछ कट करना है, और भी डबल फोल्ड में कट करना है। यहाँ पे मैंने 4 पार्ट को लिया था, क्योंकि मैंने 2 फूल बनाए हैं उस तरह से। अब देखिए दोनों फूल पे मैं ना सिलाई ऐसे चारों तरफ से राउंड करके सिलाई चला दूँगी। यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि उसको सिलाई चलाने के वजह से आप सोचेंगे पलटेंगी कहाँ, आप वीडियो देखिए आपको पता चल जाएगा कि पलटना कहाँ से। बस सिलाई चला रही हूँ, और आशा करती हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। एक बहन समझिए, भाभी समझिए, दीदी समझिए, जो समझना है एक बहन के लिए। मतलब मैं बोलती हूँ ना कि कुछ ये मत सोचिए कि मेरी बेटी है तो पढ़ रही है तो पढ़ी रहे, उसके साथ सारे गुण को आप उसको सिखाइए। ये बहुत ज़रूरी हो रहा है, क्योंकि आजकल बच्चे इतने हो जा रहे हैं ना लापरवाह। पढ़ रहे हैं तो बस उनके पास एक ही ऑप्शन, माँ पढ़ रहे हैं। और बेटियां अक्सर बहुत लोग सर चढ़ा के भी रखती हैं, पढ़ रही है मेरी बेटी पढ़ रही, पता चलता शादी हो जाती है। और कभी कभी भाई बाहर जब नहीं जॉब कर पाती, घर में भी कोई गुण नहीं है, तो उनके लिए तो बहुत जीना मुश्किल हो जाता है। आप ये बात उनको बताइए और सिखाइए कि बेटा सब कुछ ज़रूरी है, और हर चीज़। तो अगर ये बातें मेरी पसंद आए तो भी लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे मेरे फ्लावर बनके रेडी हो गया है, और पलटने के लिए भी मैंने बता दिया था कि एक पार्ट को मैंने पलटा था। और देखिए कितना खूबसूरत डोरमेट बनके रेडी हो गया। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और राधे राधे।